साले मेरे पास समय नहीं है, और अगर दीदी और जीजा के ऊपर गया तो साले काट डालूंगा। कसम क्रिया खाकर मैं तो गलत काम करता नहीं हूँ। अब कहे बरे अगर आ गए हो, बताओ ना कहे बरे मालिक। बड़े भैया का आदेश है, कहा थे पूरे नगर में ऐलान कर दो कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता पकड़ा गया, चोरी डकैती अय्यासबाजी दारू शराब, ठीक है, किसी प्रकार की लड़कीबाजी, एक चीज नहीं अगर क्या बे एक चीज नहीं कहे हो, दारू कहे हो, अयास बाजी कहे हो, और रंडी बाजी नहीं कहे हो। हाँ वो भी अय्यासबाजी में, अय्यासबाजी में सब आता है। अच्छा वो सब आता है। हाँ जो पढ़े लिखे लोग समझ जाते हैं। अच्छा। बोल बे अपने का अपने शाबाश बेटा। शाबाश बेटा। सोच लेना साले, नेवता तक में खत्म हो जाएगा। तेरा ही खाया फिर। साले शादी तो हो जाने दे तेरी। मोर शादी तुम्हारी बर्बादी। साला कैसे जानवर मुंह चीरता। बोल बे बोल साले, तुरंत बोल। भैया हरा इन तरह ना मारा करो, मेरा रोजी रोटी पहुंच जाता है। भैया हरा हमारे महाराज जी कहना है कि अगर कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके एक हाथ और एक आंख निकलवा लिया जाएगा। वो क्यों ना अपने राज्य का आदमी हो, क्यों ना उसके घर का आदमी हो। हमारे महाराज जी कहना है कि अगर कोई भी कार्य पकड़ा जाएगा, कार्य करते हुए गलत कार्य करते हुए पकड़ा जाएगा तो एक हाथ और एक आंख निकलवा लिया जाएगा। जियो बहुत खूब, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। यानी कि ये समझावन लाल की वजह से एक ही बार में समझ गया। तुम इंतजार मौका पे लिया हो रात भर। अगर तू बदतमीजी नहीं किया तो हम तुमको कभी नहीं मारेंगे। तुम कहो ना मारी हम, कभी नहीं। अगर मौका मारी है तो मैं तुम्हारा न करी हम। क्या बे ड्यूटी हो का? पहले नाम लिया कर। अच्छा हाँ देख मैं चलता हूँ, अगर कोई किसी प्रकार का कोई बात हो तो तुरंत बड़े भैया के पास, और नहीं तो मुझसे बताना, ठीक है? ठीक है। और लहरों से डर के नौका, और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। लहरों करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे अब के मेहरिया बड़ी चतुरिया अवतार मचाउती है। अब के मेहरिया
दरबारियों, क्या समाचार है? महाराज जी बहुत अच्छा समाचार है। वो तो हम देख रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हो। ठीक है, इसी तरह हम चाहते हैं प्रजा हमारी हमेशा खुशहाल रहे और जितने भी हमारे राज दरबार के नौकर चाकर हैं ये भी खुशहाल रहे। जी महाराज जी। ऐसा करिए, हमारे बेटे तूफान सिंह को हाजिर किया जाए। ठीक है महाराज, जैसे आपने आज्ञा। तूफान भैया राज दरबार में हाजिर हो। हर रहे वफा में सम्मा जलाने का सब है। तो रहे वफा में सम्मा जलाने का शौक है और परवाना जिंदगी को बनाने का शौक है। रहे वफा में सम्मा जलाने का शौक है और परवाना जिंदगी को बनाने का शौक है। हाँ दोस्तों, जो यहाँ के महाराज रतन सिंह हैं, उन्हीं का मैं इकलौता राजकुमार तूफान सिंह हूँ। चलो, सबसे पहले मैं राज दरबारी से मिलता हूँ, उससे पूछता हूँ कि क्या समाचार है, ठीक है या अच्छा है या बुरा है। सबसे चलकर उससे पूछता हूँ। राम बली, क्या हुआ? तूफान भैया क्या बताऊं मैं आपसे, मैं जा रहा था, अचानक आपको धक्का लगा, मेरे चोट आ गई। चोट आ गई? कहाँ पे? ये यहाँ पे। ये बता, जब तू रास्ते पे चल रहा था तो आंखें बंद करके चल रहा था? नहीं मालिक, तूफान भैया मैं तुम्हारे आँख से देखा रहा। मेरे आंखों से देख रहा था तू? अब भैया अब देखे हो तो कसर धक्का लागत मोरे, अचानक आ लग गया धक्का। अच्छा, मेरा ध्यान कहीं और था। रामबली जी भैया। ये बता, तेरा भाई शिवबली कहाँ है? शिवलिया, ए शिवलिया। राम भैया तुम राम राम नहीं करते हो। शिवबली ये बता, जी भैया। और सब बढ़िया है? हाँ यार सब बढ़िया है। बढ़िया हाँ कि बढ़िया है? यानी सब बढ़िया है, ठीक है। इधर रामबली, भैया। आवाज तूने लगाया है? जी भैया। किस लिए? तुमको महाराज जी ने तुरंत याद किए हैं। यानी
हमारे पिताश्री हाँ हमें याद किए हैं। जी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। रंभली जी गेट में ड्यूटी देना, ठीक है भैया और हम जा रहे हैं पिताश्री के पास, ठीक भैया और उनसे जाकर कुछ बातें करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक भैया। और पिता चरण में आपके बेटा झुकाए, पिता चरण में आपके बेटा झुकाए और भले बुद्धि निसी दिन बढ़े तेरो यही आस। और भले बुद्धि निसी दिन बढ़े तेरो यही आस। तू चैन अमनी से तुम रहो यार निस्दिने, अब बाढ़े ज्ञान और मेरा यही और आशीष है बेटा सदा रहो। और मेरा यही आशीष है बेटा सदा रहो। बेटा तूफान सिंह, आप तो बड़े हैरत में पड़ गए होंगे कि अचानक हमारे श्री पिताजी किस लिए दरबार में बुलवाए हैं। बात क्या है? असंभव होगा। घबराओ नहीं, तुम बड़े चिंतित नजर आ रहे हो, क्या बात है? पिताश्री, मैं आपसे कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। अरे तो जो भी तुम्हें कहना है मेरे लाल, दिल खोल कर कहो। इतना उदास होने की आवश्यकता क्या है? बोलो ना। पिताश्री सुनो, कहिए। तो होगी जमा फीस कॉलेज में पिता होगी, होगी जमा फीस कॉलेज में पिता, फीस के वास्ते रुपया दीजिए।
मेरे लाल, ये बताओ, तुम राजा और महाराजाओं के पुत्र हो, 500 रुपया में क्या होगा तुम्हारा? पिताश्री, जितने रुपए को मुझे आवश्यकता है बस मुझे उतना ही रुपया चाहिए, और बाकी मैं करूंगा क्या? देखिए बेटे, तुम अपने दिलों में किसी भी प्रकार की दहल मत लाना, और आप को जितने पैसे की आवश्यकता है और जिस चीज की जरूरत है, हम है ना, दिल खोल कर कहा करो, और अंदर बाहर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम ही तो इकलौता हमारे पुत्र हो, फिर हमसे कुछ बातें मत छिपाया करो। अरे तो जितने पैसे की तुम्हें यदि है बेटा दरकार, और देने से मैं नहीं कर सकता। कर सकता मेरे लाल, मुझे चिंता होती है तुम्हारी ऐसी छोटी सी बातों को सुन करके हम बड़े हैरत में पड़ जाते हैं। तुम्हारे यानी सैकड़ों यार दोस्त भी हैं, यही कहते होंगे कि तूफान भैया मिलेंगे तो हमारी खातरी व्यवहार होगा, और व्यवहार में पैसे लगते हैं, हम भी अच्छी तरह जानते हैं। तुमने 500 रुपया का सवाल किया है, अरे 500 रुपया लेकर जाओगे, सीधे कॉलेज में जमा कर दोगे, फिर तुम्हारे पास खर्च के लिए क्या बचेगा? पिताश्री, आपके आशीर्वाद से मेरा हर काम पूरा होता है, सिर्फ मुझे 500 रुपए की जरूरत है, बाकी मुझे करना क्या है? ठीक है ठीक है, लेकिन बात ये है कि हमने एक बात के लिए तो भूल ही गए। तुम ऐसे आकर के चिंतित होकर खड़े हो गए बेटे कि हम भूल ही गए। तुम्हारे पढ़ाने लिखाने में हमने कितनी दौलत खर्च कर दिए वो हम ही जानते हैं, परंतु आज तक आपसे हमने कोई जिक्र नहीं किया। पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पूछे। पिताश्री, आप ये कह रहे हैं कि पूछें? आप क्यों नहीं? मेरे पिता हैं और आपका पूरा फर्ज है, पूछने का पूरा हक है। ठीक है ठीक है, तो सुनिए। अरे तो पढ़ाई का क्या इसलिए बेटे कि जितने भी आप पैसे कभी भी मांगते थे मैं देता चला जा गया, लेकिन आज तक ये नहीं पूछा कि खर्च कहाँ हो रहा है। तो पढ़ाई का क्या अरे समाचार बजा करो साप जाहिर इतिहार
हाँ मेरे लाल बोलो। तो पढ़ाई किया जितने क्या? पिताश्री, हाँ कहिए कहिए, हम सुन रहे हैं। पढ़ाई किया जितनी इच्छा पिता पिताश्री, हाँ मेरे लाल। आपके आशीर्वाद से मैंने इस साल इंटर की परीक्षा पास कर चुका हूँ पिताश्री। बहुत अच्छी बात सुनाया है मेरे लाल। इस बात को सुन करके तो हमारा कलेजा चार हो गया, इसलिए कि हमारी दौलत जो खर्च हो रही है वो काम से हो रही है ना। तो तुम्हें पैसे कितने चाहिए? सिर्फ 500 रुपए की जरूरत है मुझे। 500 रुपये? हाँ। खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। तुम्हें 500 रुपये चाहिए, लेकिन बेटे आपने 500 रुपये के लिए सवाल किया है, लेकिन तुम्हें 5000 दे रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा? और ये रुपया लेकर के बेटा 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 बेटा, और ये रुपया लेकर के बेटा तुम्हें काले जाना है। ये रुपया पास में लेकर के तुमको कॉलेज जाना है। पढ़े जब और जरूरत तो, पढ़े जब और जरूरत तो हमारे पास आना था। मेरे लाल, कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे पिताश्री हमारे बातों से इनकार हो जाएंगे और जिस बात के लिए, जिस काम के लिए हम कहेंगे वो इनकार कर देंगे। ऐसा नहीं। ये 5000 रुपया है, खर्च करो, लेकिन गलत रास्ते पे नहीं। आपके यार दोस्त हैं, उनको भी देखना है तुम्हें। पिताश्री, आपके आशीर्वाद से जब भी मैं महल से कॉलेज की तरफ जाता हूँ तो सर झुकाकर जाता हूँ, जब कॉलेज से महल को आता हूँ तो सर झुकाकर आता हूँ। हाँ मेरे लाल, कभी शिकवा शिकायत का मौका ना मिले। पिताश्री, कोई हमारे इस राज का एक भी प्राणी ना करके कहे कि महाराज आपके इकलौते पुत्र ऐसा गलत व्यवहार किया है। कभी हमारी तौहीनी बदनामी नहीं करना मेरे लाल। पिताश्री,
आप कभी ऐसा शिकवा शिकायत कभी नहीं पाओगे। ठीक है बेटे, जाओ, स्कूल जाने का समय तुम्हारा हो गया है। दरबारियों, कहाँ चले जाते हैं? क्या, कहाँ चले जाते हो? देखो ऐसा है, जब भी हम कभी राज दरबार में आया करें और एक ही आवाज में बोल दिया करो। बिल्कुल महाराज। ठीक है जी। हमारे बेटे ने 500 रुपया का सवाल किया कि पिताजी फीस जमा हो रही है, तो हमने सोचा यार दोस्त भी रहते हैं, कहते तुम महाराज जी के बेटे हो, ये खिलाइए, ये पिलाइए, ये करिए, वो करिए, तो पैसे खर्च होते हैं ना। फीस के जगह कहूँ मेला देखने चले जाएं। क्यों भजाओ, हमारा इकलौता बेटा तूफान सिंह ऐसा कभी कर नहीं सकता है। हमें यकीन है वो सीधे अपने रास्ते जाता है और आता है, लेकिन ये हमारी मर्जी है, हम उसे पैसे खर्च के लिए एडवांस में दे देते हैं। कभी खुदा ना खास्ता कहीं पैसे का सवाल हो जाए, पड़ जाए तो देखिए ये कुछ पैसे जो बाकी है पैसे खजाने में डाल दो। ठीक है, हम चलते हैं, आराम करते हैं, इस पैसे को खजाने में रख दो। ठीक है, हम चल रहे हैं। यार ये 10,000 है, चुरा ली क्या 5-5 लेकिन ना ऐसी गलती ना कर पाए, नहीं फिर हमारी ड्यूटी से चले जाए ना, 5,000 चक्कर में सही है भैया। एक हम खजाना जमा कर दी ना। ठीक। हेलो, और जिंदा दिलों में बैठकर जीने की बात करना, तू जिंदा दिलों में बैठकर जीने की बात कर, जीने की बात कर, और ये मैं खाना है रसूल का पीने की बात कर। तो जिंदा दिलों में बैठकर जीने की बात कर, मैं खाना है रसूल का पीने की बात कर। तू आए मेरे यार करीने की बात कर, करीने की बात कर, अब छोड़ दुनिया दारी मदीने की बात कर।